Awesome. Take two. Mark. नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम रूबरू में। और मैं हूं आपके साथ शामली कात्यायन। और आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि आयुष गुप्ता ने महज 17 साल की उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो है यंगेस्ट रेकी हीलर और यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर। बिल्कुल आपने सही सुना है, आयुष इज़ द यंगेस्ट रेकी हीलर एंड यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर। तो चलिए आपका रूबरू करवाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट यानी कि आयुष गुप्ता से। वेलकम आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो आयुष मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रेकी हीलर है क्या और ये काम कैसे करता है? सो बेसिकली रेकी हीलिंग थेरेपी आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध टच थेरेपी के थ्रू कोई भी तरह की प्रॉब्लम ठीक कर देते थे। सो ये सेम हीलिंग थेरेपी है, ये जापान में रीइन्वेंट हुई है 1904 में बाय डॉक्टर मकाओ उसुई। एंड इसका बेसिकली अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं फॉर ऑडियंस जिससे आसानी से सभी को समझ में आए, इसका हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती हैं। सो रेकी का मेन कॉन्सेप्ट है, इसके जो सिंबल्स होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है बाय किरलियन फोटोग्राफी जिससे हम ऑरा रीडिंग एंड ऑल करते हैं। सो इन सिंबल्स से 100% जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, उन एनर्जीज के थ्रू उन नेगेटिव एनर्जीज को हम हील करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही होती है, ईदर इट इज हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, या चाहे वो करियर वाइज जो भी प्रॉब्लम हो, उन नेगेटिव एनर्जीज को रेकी हीलिंग पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चक्रास हील होके, ऑरा हील होके वो प्रॉब्लम हील होती है। और टैरो कार्ड और रेकी में क्या डिफरेंस है? टैरो कार्ड और रेकी में देयर इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंस, बट उसका बेस एनर्जीज ही है। बट रेकी से जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स हील होती हैं, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। एंड टैरो में बेसिकली क्या होता है, हमारी लाइफ में ऑफ कोर्स इट्स अ लाइफ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, या पास्ट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों कि उसका कुछ आपको चाहिए कि उस गाइडेंस चाहिए, तो टैरो के थ्रू आपको टिप्स, गाइडेंस, सजेशन एंड प्रेडिक्शंस मिलते हैं। तो अगर मुझे कुछ पूछना हो अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो क्या मैं वो पूछ सकती हूँ टैरो कार्ड के थ्रू? डेफिनेटली। ओके, सो आयुष, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने इतनी कम एज में, मतलब 17 साल की उम्र में आपने ये जो मुकाम हासिल किया है, मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। बच्चों को ये पता होता है कि उन्हें कौन से फील्ड में आगे जाना है या क्या फील्ड में काम करना है, और आपने इतनी कम उम्र में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो मुझे बताइए कि आपने रेकी हीलर की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा और आपकी उस सफ़र में किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई। बेसिकली आपकी जो जर्नी पूरी रही है वो आप हमारे साथ साझा करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने बोला इस फील्ड में आने का कैसे प्लान हुआ, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। बट जो भी चीज़ें होती हैं, आई गेस जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है। सो जब मैं 7-8 ईयर्स का था, तब मेरे पापा जो भी मैं आज हूँ, मैं पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके वजह से ही हूँ। उन्होंने जितना भी गाइडेंस दिया, मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता उनका नाम है। सो उन्होंने मुझे 7-8 ईयर्स से ही मेडिटेशन करना शुरू करवा दिया था। एनर्जीज़ के लाइफ में एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है हमारी लाइफ में, वो सारी गाइडेंस देना उन्होंने शुरू कर दिया था। बट इट वॉज लाइक कि हाँ, नॉर्मली मेडिटेशन कर रहा था। बट 2014 में जब मैं 12 साल का था, तभी मुझे उन्होंने रेकी के बारे में बताया। मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते हैं, सो उन्होंने मुझे रेकी सिखाया। मैंने सोचा कि ऑफकोर्स 12 साल का था तो मैंने रेकी सीख लिया था, बट प्रैक्टिस कर रहा था, नॉर्मली गो विद द फ्लो था। बट ऑफकोर्स एक होता है ना फैमिली के एक्सपेक्टेशंस की, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, जॉब करेंगे। बट उसके 4 से 5 महीने बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट था, एंड हम चाह रहे थे कुछ भी करके ठीक हो जाए वो। बट उस टाइम आई गेस कैंसर्स जैसी
प्रॉब्लम के लिए उतनी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट्स नहीं थे, तो उनके नॉर्मल मेडिकेशंस चल रहे थे जो कैंसर के मेडिकेशंस होते हैं, बट साथ में ही मैंने रेकी हीलिंग शुरू की एंड 3 से 4 महीने बाद टचवुड उनका कैंसर 100% क्लियर हो गया, सेकंड स्टेज कैंसर था वो। सो वो एक, अगर मैं डायलॉग वाइज में बोलूँ तो वी कैन से कि वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, लाइफ टर्निंग मोमेंट ऑफ लाइफ था। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अगर रेकी से कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है तो बहुत सारे लोग अपनी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, तो आई शुड डू समथिंग। सो इसीलिए आई एम डूइंग इट एंड देन 2016 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ सर। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, वहाँ मैंने काफ़ी सारे कैंपेन्स किए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे कैंपेन्स किए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ, टू मेक पीपल अवेयर कि रेकी क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है। एंड देन 2018 में आई गेस मुझे यंगेस्ट रेकी हीलर का अवार्ड मिला बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। सो वहाँ से और भी एनकरेज, लाइक ऑफ कोर्स जब कोई कुछ बढ़ावा देता है तो एनकरेजमेंट मिलती है, देन वी गो अहेड। सो इस हिसाब से जर्नी चल रही है अभी तक जी। आयुष, आपने अपने पहले जवाब में इस चीज़ का जिक्र किया कि हमारी लाइफ में जो भी हेल्थ इशू या करियर इश्यूज जो होता है वो नेगेटिव वाइब्स की वजह से होता है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से होता है। तो अभी आपको पता होगा कि पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों ने मतलब अनगिनत लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी और कई लोग आर्थिक तंगी से भी गुजरे और अभी भी शायद उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान कई लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का भी शिकार हुए हैं लोग, और आपको पता होगा सुसाइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा बीच में बढ़ गए थे। तो आप बताइए कि रेकी जो है ये हमारी मेंटल हेल्थ इशू पे कैसे काम करता है? सी जैसे कि मैंने बताया कि हमारी लाइफ में कोई भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। सो बेसिकली हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, आपने सुना होगा। तो उन 7 चक्रास में जब कुछ डिसबैलेंसमेंट्स आते हैं या वो इम्बैलेंस होते हैं या नेगेटिव होते हैं तो हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, स्पेशली हेल्थ वाइज एंड मेंटल हेल्थ में। सो हम रेकी के थ्रू क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र जो हमारे ऊपर के 2 चक्रास होते हैं जिससे हमारा माइंड चलता है, वर्क वाइज थॉट प्रोसेस होता है, तो वी हील दोस चक्रास, वो चक्रास हम हील करते हैं एंड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कट ऑफ होनी शुरू हो जाती है। एंड वन मोर थिंग कि अभी जो जिस हिसाब से आपने बताया कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे डिप्रेशन या सुसाइडल केसेस आए हैं, सो ये आई गेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें चल रही हैं, तो लोगों को उतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सो ओवर थिंक मत करिए अभी जैसा चल रहा है, क्योंकि आप भी कुछ नहीं कर सकते एंड गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, मतलब रिगार्डिंग, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज अनकंट्रोलेबल चीज़ है कोरोना। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड आप जो भी जिसमें आप बेस्ट हैं वो उसमें आप मतलब अपने इंटरेस्ट को और आगे लेके जाइए। जी ओके आयुष, मेरा अगला जो आपसे सवाल ये था कि आपने अब तक कितने लोगों की मदद की है और उसमें कितनी बॉलीवुड हस्तियां जो हैं उसमें शामिल हैं? क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो उसमें अनगिनत लोग उसमें शामिल थे, और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे अभी तक मैंने इफ़ वी टॉक अबाउट रेकी हीलिंग तो मैंने अभी तक 400 से ज़्यादा केसेस ठीक किए हैं, इंक्लूडिंग कैंसर या कोविड या like coma types cancer, coma cancer and many small problems also. And tarot card reading if I tell तो more than 20,000 plus readings I guess last week ही complete हुई हैं and touchwood 100% accurate सारी ही readings ही हैं। So अभी तक वो journey है। And if you talk about Bollywood celebrities तो mostly अभी TV industry में जो हैं उनकी healing कर रहा हूँ मैं। एंड बॉलीवुड में भी अभी कुछ हैं जैसे रेमी डिसूजा सर, रवि दुबे, एंड आपने कॉमेडी सर्कस में बलराज सयाल नाम सुना होगा, एंड रिसेंटली अभी बिग बॉस में पवित्रा पुनिया, एजाज खान एंड मेनी मोर। ओके तो ये टेरो कार्ड जो रीडिंग है आप जो ये कर रहे हैं, ये अगर आप अभी यहाँ पे दिखाएं तो ये कैसे काम करेगा? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। इट्स ऑन यू बिकॉज मतलब आप अगर क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन जो आप पब्लिकली पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। सो उसके लिए मुझे आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लगेगा। ओके तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रोफेशनली मैं कहाँ तक पहुँचूँगी? ओके, योर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ? शामली कात्यायन, डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1997।
You have to shuffle it for 2 times. 2 times? Yeah. One more time? No. So you don't know about career, how it's gonna be. Yeah. Okay. So you are righty or lefty? Yeah? You are righty or lefty? Righty. Left. Okay. So from left hand you have to pick any 2 cards. Any one? Yeah. You don't have to open. Just pick and keep it over here. Okay. Yeah. This one. Okay. And this one. This. Yeah. No. This one. Yeah. Okay. Okay. See, the card is Queen of Wands and the Hanged Woman. Okay. So it is basically ki, in past I can say there were a lot of confusions in your career, like what you want to choose, and journalism, like what you chosen right now is something you wanted to choose, Yeah. but वो आपको बहुत ही last में पता चला कि yeah, you can do this. Yeah. So एक I can say the Hanged Woman is basically showing कि बहुत सारे confusions के बाद, बहुत सारे like लोगों के suggestions लेने के बाद then you choose in this field, and I guess from past 2.5 years things are going good. Yeah. उसके पहले बहुत सारी imbalance चीज़ें थी. Yeah. And if we talk about Queen of Wands, so I can say आपने 3 to 4 years पहले बहुत सारे expectations रखे थे अपने career से related, and I can say almost 30 to 40% expectations fulfill हो चुकी हैं. But बहुत सारी see it's a life, तो expectations तो नहीं खत्म होंगी, but बहुत सारी ऐसी expectations हैं जो कि in next 1.5 years पूरी हो जाएंगी, and उसके बाद of course नई expectations आएंगी, फिर उसके लिए you have to do hard work and then you will achieve it. So overall I can say right now cards के through मैं ये बोल सकता हूँ there is no downfall in your career. चीज़ें ग्रोइंग मोड में ही हैं एंड इट विल डेफिनेटली ग्रो. ओके, थैंक यू आयुष. ये ऐसा सवाल था जो शायद हर कोई जानना चाहता है अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में. तो आगे बढ़ते हैं. आयुष, मेरा आपसे अगला सवाल ये था, आपने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि रेकी से आपने कोरोना के पेशेंट्स को भी ठीक किया है. क्या तो मुझे बताइए कि कोरोना पेशेंट का और रेकी से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है इन दोनों का? सी ऑफ कोर्स जब भी मेरे पास पहला केस आया था कोविड का, दैट वाज मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड थे. सो उनकी कज़न सिस्टर को कोविड हुआ था एंड शी वाज 4 months प्रेग्नेंट ऑल्सो, एंड उनको हॉस्पिटलाइज, उनकी मतलब सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल थी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग. सो मेरे पास जब केस आया तो आई वाज लाइक कि मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, बट आई कैन नॉट टेक 100% गारंटी कि मैं, बिकॉज आई वाज एक्चुअली नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने स्टार्ट किया हीलिंग एंड आई टोल्ड, मैंने उनको बोला कि जो भी होगा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज द बेस्ट थिंग रेकी में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसकी कोई भी नेगेटिव एनर्जीज के हमें प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम हीलिंग करवाते हैं तो. तो मैंने केस लिया एंड आई वाज लाइक कि मैंने 10 days उनकी हीलिंग की, एंड मैंने कोरोना डायरेक्टली मैंने फोकस नहीं किया कोरोना हील करना है, मैंने इनडायरेक्टली आई वर्कड ऑन सिम्टम्स में मैंने वर्क ऑन किया कि सिम्टम्स जो भी हमारे उस टाइम उनके अंदर सिम्टम्स हो रहे थे, तो मैंने उन सिम्टम्स को हील करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे इन नेक्स्ट 10 days की हीलिंग में उनके सारे सिम्टम्स खत्म हो गए थे. एंड इवन आई गेस डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि इन दिस लाइक प्रेगनेंसी पीरियड आपके सिम्टम्स इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, एंड उनको आफ्टर 10 days उनको होम क्वारंटाइन शिफ्ट कर दिया गया. एंड उसके बाद लाइक शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि वो और उनका बेबी दोनों सेफ है. सो उसके बाद आई थॉट कि आगे भी आएंगे तो आई विल डू. सो उसके बाद आई गेस टिल डेट आई हील्ड 20 to 25 कोरोना पेशेंट्स. सो एंड बहुत सारे अभी हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, सो होप फॉर द बेस्ट. आयुष, हमारे पास आपके लिए ना एक रैपिड फायर राउंड भी है जहां मेरे पास लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं और वो चाहते हैं कि इस शो के माध्यम से मैं आपसे पूछूं.
आपका पहला सवाल ये है कि आपका रेकी के अलावा किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है? अगर वो है तो वो कौन सी फील्ड है? ऑफ कोर्स बिजनेस, एंड बिजनेस में मोस्टली कैफ़ेज, रेस्टोरेंट, बिकॉज जब मैं आई गेस 7-8 इयर्स का था तो मैं एक्चुअली कुकिंग काफ़ी अच्छा करता था। तो मैंने ऐसा बचपन में सभी प्लान करते हैं ना, हर 2-3 महीने में हमारी एक गोल्स चेंज होते रहते हैं लाइफ के। तो पहले मैंने सोचा था मैं आईपीएस बनूंगा, देन आई थॉट पॉलिटिक्स में जाना है मुझे। पायलट नहीं बनूंगा, पायलट नहीं सोचा? नहीं तो देन अगर मैं रेकी हीलर नहीं होता या सी ऑफ कोर्स मैं होता, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ भी होता, कुछ ना कुछ होके मैं टैरो कार्ड रीडर या रेकी हीलर होता, बट मोस्टली मैं बिजनेस ओपन करता, रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड ऑल। ओके, अगला सवाल है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है आपसे कि क्या आप रेकी का इस्तेमाल अपने पर्सनल रिलेशनशिप में करते हैं और टॉक्सिक लोगों या टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स को हटाने के लिए? सी मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट अभी नहीं है। या आप बोलना नहीं चाहते? ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट या सो बेसिकली अगर वो गर्लफ्रेंड होगी या थी तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी तभी गर्लफ्रेंड बनी, सो वो टॉक्सिक हो नहीं सकता। एंड सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स मैं बेसिकली, मेरा मानना है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो हीलिंग करने से पहले ही मैं नेगेटिव लोगों से दूर रह जाता हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसी वाइब्स आती होंगी कि हाँ, कि वो उनके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो मुझे इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बाकी एस्ट्रोलॉजर और आप में क्या डिफरेंस है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी एंड टैरो कार्ड इज समथिंग डिफरेंट देन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि रेकी एंड टैरो जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड मैं दूसरे रेकी हीलर या टैरो कार्ड रीडर के लिए बारे में नहीं बोलूँगा, आई विल जस्ट टेल अबाउट मी कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसमें, दैट्स वाई आई कैन प्राउडली से एंड 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि चीज़ें इससे हील होती हैं एंड टैरो कार्ड से प्रेडिक्शंस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी से भी होता है, मैं भी मानता हूँ उसमें। सो मैं इसमें भी मानता हूँ, उसमें भी मानता हूँ, सो इट्स न्यूट्रल। ओके, अगला सवाल है, आप लोगों को पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स में कैसे उन्हें खुद को रखना चाहिए वो बताते हैं। अगर आप कभी नेगेटिविटी का शिकार होते हैं या नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो आप क्या करते हैं? सी ऑफ कोर्स मैं भी एक इंसान हूँ, सो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी हेल्थ वाइज भी इश्यूज होते हैं, बट इट्स लाइक कि मुझे ये चीज़ पता है कि आई कैन डू माई ओन रेकी हीलिंग एंड खुद की सेल्फ हीलिंग मैं करता हूँ एवरी डे मॉर्निंग, सेल्फ हीलिंग एंड मेडिटेशन। सो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर से एनर्जीज आती हैं एंड वाइब्रेशंस फील होती हैं, सो उससे अपने आप को मैं पॉजिटिव रखता हूँ। एंड मोस्टली मैं ट्रैवलिंग, मेरे को जो अच्छा लगता है, अगर मेरा कभी नेगेटिव मूड है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है तो मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ या अकेले कहीं नेचर में जाके मेडिटेशन करना, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, अगला सवाल है ना, वो बहुत फ़नी क्वेश्चन है। वो ये है कि किसी ने पूछा है कि कभी आपने स्कूल में किसी टीचर को डराया है, और अगर उन्होंने जैसे मार्क्स अच्छे नहीं दिए उन्होंने टेस्ट पेपर में, तो आपने कहा हो कि अगला शनिवार तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा, ऐसा कुछ आपने कुछ कहा? मैं एक बताना चाहूँगा, बट मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा। सो रिसेंटली एक मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी एंड मैं आई गेस घर लेट गया था एंड अगले दिन सुबह एग्ज़ाम था मेरा। सो एग्ज़ाम, मैं सो रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे मैं एग्ज़ाम के 2 घंटे बाद उठा एंड मैंने सर को कॉल किया, सर क्या कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आई गेस सर को कॉल किया था, बाकी हमारी गूगल मीट एंड ऑल में सारी क्लासेस होती थी। मैंने सर को कॉल किया तो सर बोलते हैं अच्छा आयुष गुप्ता, हाँ मैंने लास्ट वीक कॉल करने वाला था रिगार्डिंग टैरो एंड ऑल। मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअली हाई हो गया कि हाँ मैं अब सर को सच बता सकता हूँ कि मैंने एग्जाम क्यों नहीं दिया। मैंने सर को प्राउडली बोला सर मैं सो रहा था इसलिए एग्जाम नहीं दे पाया। सर ने बोला कि ठीक है किसी को बताना मत, ये लो लिंक और एग्जाम दे दो। सो ऐसे थोड़े बहुत, नहीं डरे नहीं, बट नहीं पता क्या चल रहा था उनके मन में, लेकिन उन्होंने थैंक यू सो मच सर। ओके आयुष, तो अब हमारे शो का आखिरी सवाल आपसे मैं पूछने जा रही हूँ। तो आयुष मुझे बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और आपका ये जो सफ़र है ये आपके पढ़ाई पर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, और आप अपने करियर को आगे कैसे लेकर जाना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल BA इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगा कि साइकोलॉजी मैंने लिया है, साइकोलॉजी मेरे फील्ड से थोड़ा कनेक्टेड है, बट
ऐसा उतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम छूट जाते हैं बट या तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन सभी के लाइफ में नेसेसरी होती है एंड सिर्फ ग्रेजुएशन या सिर्फ जो क्लास स्टैंडर्ड वाइज एग्जामिनेशन होते हैं वो ही नहीं, बट मोस्टली मेरा एजुकेशन वो तो है ही, बट मैं अलग अलग बुक्स रीड करता हूँ एंड मोस्टली मैं स्पिरिचुअल बुक्स या जैसे कि आई विल रिकमेंड अ बुक जय शेट्टी की बी लाइक अ मॉन्क डोंट बी अ मॉन्क, डोंट बी अ मॉन्क बी लाइक अ मॉन्क। सो इस तरह की बुक्स से काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं फ्यूचर रिलेटेड कि हमें क्या करना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए हमारी। सो ये है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान्स, तो फ्यूचर प्लान्स एक्चुअली मेरा भी मोटिव है, जैसे कि सारी सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक या जो भी लाइक लाइफ में लोग अभी मेंटल हेल्थ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है एज यू टोल्ड। तो मोस्टली अभी जैसे रेकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, या अल्टरनेट आई विल नॉट से कि मैं रेकी करता हूँ तो मैं सिर्फ रेकी प्रमोट करूँगा, देयर आर लॉट ऑफ अदर अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज। तो अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज को अवेयर करवा रहा हूँ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं पता है। जैसे कि मुझे लगता है ये जानना भी ज़रूरी है लोगों के लिए। एग्जैक्टली, एंड इवन फॉर दैट मैंने एक बुक भी लिखी है ऑन रेकी की रेकी एग्जैक्टली होता क्या है। अभी आने ही वाली थी कि आप अभी बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। बेसिकली वो एक बुक है ऑन रेकी, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को अवेयर करवाना है रेकी एग्जैक्टली क्या होता है। सो वो मैंने और मेरी सिस्टर आर्विका ने मिलकर लिखी है एंड उसमें सारी माइन्यूट डिटेल्स एंड जितनी भी डिटेल्स लोगों को नेसेसरी हैं कि रेकी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। बेसिकली वो लास्ट ईयर लॉन्च होने वाली थी, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो डिले हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर दोबारा लॉकडाउन नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ वो लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, और वो लोगों को बुक कहाँ मिलेगी? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एप्पल बुक स्टोर एंड ओके, ऑनलाइन भी मिल सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच आयुष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट आयुष गुप्ता, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। खबरों को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hi, this is Ayush Gupta. So I can say this was one of the best interview in my life. Like अभी तक जितने भी interviews मैंने दिए हैं. So do subscribe NBC Hindi and like, comment and share.